एक संकल्प पत्र पढ़ने का काम किया था। संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि शराबबंदी अभियान रहे। जब से शराबबंदी हुआ उसके बाद से बेहतर स्थिति हुई है और बच्चे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े हैं। राजस्व के लिए सरकार के स्तर से जो प्रयास है वो लगातार जारी है। उस मामले में हमने कार्रवाई की है, हमने माफियाओं पर नकेल कसा, हमने पकड़ने का काम किया है। जिस दिन से शराबबंदी लागू हुआ है उसके बाद से बिहार की स्थिति और परिस्थिति बदल गई। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी नीतीश तेजस्वी की, लेकिन 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। उसके बाद 6 साल शराबबंदी लागू हो गए हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी लागू सफल नहीं है। लगातार नीतीश जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो शराबबंदी को लेकर के बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों जब बोधगया में वो मंच से संबोधन कर रहे थे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव से हम मांग करते हैं बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म होनी चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता है एजाज में। क्या कुछ कहिएगा? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में शराब जो है चालू होना चाहिए। देखिए, सबको पता है कि 2016 1 अप्रैल से शराबबंदी अभियान बिहार में लागू हुआ और बिहार में जिस दिन से शराबबंदी लागू हुआ है उसके बाद से बिहार की स्थिति और परिस्थिति बदल गई। जो कोलाहल की स्थिति थी, जो अपसंस्कृति का माहौल था, जो चौक चौराहे पर गाली गलौज और लड़ाइयों की स्थिति होती थी वो समाप्त हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बहनें जिस शांति के माहौल में घरों में रह रही हैं, ये स्पष्ट रूप से देश और समाज के बेहतर निर्माण की दिशा में जो पहल की गई है महागठबंधन सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा, उसमें सभी दलों के नेताओं की सहमति ली गई थी, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, और सबों ने एक संकल्प पत्र पढ़ने का काम किया था। संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। सभी लोग, ये तो आप लोगों ने संकल्प लिया लेकिन पीना तो बंद नहीं किए ना लोग। देखिए, जो पिए हैं उनकी स्थिति क्या है ये सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में शराब मिल रही है? नहीं, मिल नहीं रही है। जो लोग कह रहे हैं कि मतलब जो लोग पी रहे हैं उनकी स्थिति पता चल रही है। जो लोग शराब मिल रही है तब ना पी रहे हैं। पिए हैं उनकी स्थिति क्या है ये पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो पता है आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और असम के जो माफिया हैं उन लोगों को पकड़ा भी गया है, उन लोगों को लाया भी गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों से शराब के जो बड़े ज़ख़ीरे हैं वो पकड़े गए थे। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री के घर से जो और उनके स्कूल से जो 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे, ये स्पष्ट प्रमाण है कि शराब माफियाओं को किनका संरक्षण मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि शराबबंदी अभियान रहे, इसीलिए आप देखे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये तो आपके महागठबंधन के नेता जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव जी आप ही जो है शराब चालू करवा सकते हैं। देखिए, मांग करना अलग था, लेकिन संकल्प जो लिए हैं उस पर कायम रहना सबको कहीं ना कहीं जो सामाजिक एक स्टेटस है और जो सामाजिक सोच है उस पर कायम रहना सबके लिए आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों ने संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे, और उस संकल्पों पर हम आगे बढ़े हैं और उसका परिणाम सुखद रूप से बिहार देख रहा है। बिहार में हमारे बच्चे जो घरों में अशांति का माहौल होता था, जो घरों में कहीं ना कहीं कोलाहल की स्थिति होती थी, उससे पढ़ाई का माहौल उनका ख़त्म हो गया था। जब से शराबबंदी हुआ उसके बाद से बेहतर स्थिति हुई है और बच्चे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े हैं। ये बिहार में परिवर्तन का संकेत है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती थी या अन्य तरह की घटनाएं, लोगों की क्रय शक्ति घटी है, लेकिन जो है राजस्व के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लेकिन राज्य की जो है क्रय शक्ति वो घट गई है, राजस्व घट गया है। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शराब से राजस्व नहीं होता है इकट्ठा। राजस्व के लिए सरकार के स्तर से जो प्रयास है वो लगातार जारी है। और सरकार का कौन सा योजना है जो रुका पड़ा हुआ है, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में हमने जब से शराबबंदी लागू किया है उसके बाद से राजस्व की स्थिति भी मजबूत हुई है। और राजस्व की स्थिति मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर जगह आप देख रहे हैं कि पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ, महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ी, समाज का एक बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ, समाज में कोलाहल की स्थिति समाप्त हुई, माँ बहनें हमारी बेहतर
और शांति के माहौल में जी रही हैं, रह रही हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि न पिएंगे न पीने देंगे के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अभियान बन रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है आज न कल, जो महात्मा गांधी का संकल्प रहा है उस संकल्पों को सभी को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और शराबबंदी पूरे देश स्तर पर लागू हो, इसके लिए हम लोग एक अभियान शुरू करने वाले हैं। उस अभियान को सभी के साथ जोड़ करके और ख़ास तौर से महिलाओं को जोड़ करके हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से है उसी तरह का माहौल पूरे देश में खड़ा हो। मांझी कह रहे हैं कि पर्यटक जो आते हैं बिहार में वो ठहरते नहीं हैं, आते तो जरूर हैं लेकिन यहाँ रुकते नहीं हैं लंबे समय तक, शराबबंदी है इसी वजह से। देखिए, ये इस तरह की बातें नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटन का क्षेत्र है या जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर सभी लोग आते हैं। समाज में जो वातावरण है उसको देखने का काम करते हैं और जो पर्यटन केंद्र है उसको देखने के लिए जितना दिन उनको रुकना होता है रुकते हैं। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति की चर्चा कहीं ना कहीं जो शराबबंदी से माहौल बना है, जो बिहार बेहतर हुआ है, वो रोकने की दिशा में किसी का जो सोच है ये वो अपने संकल्पों को भी याद कर लें और संकल्पों के साथ आगे बढ़ें तो इससे बेहतर समाज के निर्माण में हम जो प्रक्रिया निरंतर जारी रखे हुए हैं उसमें और मजबूती आएगी। कह रहे हैं कि माहौल बना, किस तरह का माहौल? शराब से जो शराबबंदी से जो लोगों की मौत हो रही, जहरीली शराब से, इस तरह का माहौल? देखिए, जहरीली शराब से जो मौत हुई है उस मामले में हमने कार्रवाई की है, हमने माफियाओं पर नकेल कसा, हमने पकड़ने का काम किया, हमने उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। दूसरे जिले में लोग जहरीली शराब से मौत हो जाती है। और जहाँ जहाँ शराब चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, वहाँ पर जहरीली शराब से मौतें हमसे ज़्यादा हुई है। ये सबको समझना चाहिए। और गुजरात जो ड्राई स्टेट रहा है वहाँ पर जुलाई 2022 में कितनी मौतें हुई ये सबको पता है। गुजरात वाले कहते हैं कि गुजरात में जिस तरह से शराबबंदी लागू हो, मांझी कह रहे हैं उस तरह की बिहार में भी लागू हो। देखिए, गुजरात वाले किस तरह की स्थिति परिस्थिति देश में खड़ा कर दिए हैं, नफ़रत का माहौल खड़ा कर दिए हैं, नफ़रत के माहौल से लोगों को निकलने नहीं देना चाहते हैं। वैसी स्थिति और परिस्थिति से निकाल करके बिहार ने गुजरात वाले राजनीतिक दल को बिहार से खदेड़ करके स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ नफ़रत का माहौल नहीं, यहाँ मोहब्बत का माहौल चलेगा। चालू होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो संकल्प है उस संकल्प पर सबको कायम रहना चाहिए, बल्कि उसको अभियान बना करके गांव-गांव तक जाना चाहिए कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से कोतवाल की स्थिति थी वो जो है अब नहीं है और जो संकल्प लिए थे तमाम लोग, ना पिएंगे ना पीने देंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।